Why Jose Mourinho is one of the best managers of world football. Why? Not because he has won all of those titles with underrated clubs, but because he is human at heart. वो फुटबॉल प्लेयर्स को वो जस्ट एज अ मार्केटेबल एसेट नहीं दिखता है, वो बैग ऑफ कैश के तरीके से नहीं दिखता है. मोरिनियो रिस्पेक्ट प्लेयर्स, मोरिनियो मेक प्लेयर्स, और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है जो करेंटली अभी रोमा पे सीन हुआ है. सो रिसेंटली क्या होता है कि यूएफए ने रोमा को एफएफपी का सैंक्शन लगा, जिसकी वजह से दे आर ओनली अलाउड टू स्पेंड 1.5 मिलियन यूरोस इन दिस विंटर मार्केट. अब क्योंकि रोमा के स्क्वाड में काफी सारी इंजरीज हैं और उनके कुछ प्लेयर्स हैं वो एफकॉन में जाने वाले हैं और एएफसी एशियन कप में जाने, जैसे कि सरदार अजमऊन हो गए, इंडिका हो गए. अब उनको प्लेयर्स साइन करना है. सो भाई उनके पास पैसे तो है नहीं, बट उनके पास क्या है? मोरिनियो है, एंड मोरिनियो का पुल है. सो नाउ अब स्टोरी शिफ्ट करती है फ्रॉम रोम टू टूरिन, जहां पे डीन हुडसन, एक 18 ईयर ओल्ड स्टारलेट ऑफ अ डिफेंडर ऑफ यूवेंटस, वाज जॉइनिंग फ्रोसियोन ऑन लोन. सो ये डील ऑलमोस्ट डन थी, बट डीन ने सुना कि रोमा वांटेड हिम एंड ही वांटेड टू प्ले अंडर होसे मोरिनियो. सो अपने एजेंट को ये बंदा कहता है कि भाई मुझे रोमा में जाना है, मोरिनियो के अंडर खेलना है, बट हो नहीं पाया ये चीज क्योंकि यूवेंटस ने फ्रोसियोन से ऑलरेडी डील एग्री कर ली थी. अब एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन होसे मोरिनियो कॉल्ड यूवेंटस एंड कन्विंस किया उन्होंने यूए को कि डीन हुडसन को वो रोम आने दे. एंड भाई एज थिंग्स स्टैंड्स, एएस रोमा हैज गॉट देयर प्लेयर. डीन हुडसन ज्वाइन कर चुके हैं रोम को इंस्टेड ऑफ फ्रोसियोन. तो भाई साहब ऑल ऑफ दिस टेल्स अस होसे मोरिनियो इफेक्ट तो रियल है मेरे भाई. बट पता है क्या, रोमा पे ना होसे मोरिनियो इज अ चेंज्ड मैन, क्योंकि देखो रोम के पास ना इतने सारे पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए. तो होसे मोरिनियो ने जब से इन्होंने साइन किया है एज अ मैनेजर ऑफ रोम, इन्होंने 13 प्लेयर्स को डेब्यू दिया है और ये उन यूथ प्लेयर्स को कहते हैं अपने किड्स. और एक स्टोरी है इसकी बहुत ही बेहतरीन. ये जो 19 ईयर ओल्ड इनका प्लेयर है निकोलो पिसिली, ये बंदा है उनका होम ग्रोन प्लेयर. मतलब बचपन से ये बंदे को रोमा पसंद थी, वहीं पे पला बड़ा है, उन्हीं के अकेडमी में निकला है ये बंदा. और ये खेल रहा था यूरोपा लीग के गेम में एंड ही स्कोर्ड द गोल विद द लास्ट टच ऑफ द गेम, आप कह सकते हो. एंड ये बंदा रो दिया. और होसे मोरिनियो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ही सेड लेटर ऑन कि ही जस्ट डिडंट वांट टू बी स्पॉटेड क्राइंग, सो भाग गए, वो डगआउट में चल गए. मतलब ही इज ह्यूमन यार. एंड ये जो ह्यूमन टच होसे मोरिनियो लाते हैं ना प्लेयर्स के लिए, तब भी आप देखते हो प्लेयर्स मर मिटने को रेडी होते हैं यार. जितने भी प्लेयर्स हैं मोरिनियो के अंडर खेले, चाहे वो पोर्टो के प्लेयर्स हो, चाहे वो मैड्रिड के प्लेयर्स हो, चाहे वो इंटर के प्लेयर्स हो, स्पर्स वाले प्लेयर्स से मत पूछना भाई, दे वुड डाई फॉर होसे मोरिनियो. एंड दैट्स द रीजन व्हाई भाई होसे मोरिनियो के लिए हैट्स ऑफ है यार. सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उन करारे ट्रांसफर रूमर्स के बारे में जिनको सुन के आप ना मजा आ जाएगा आपको लेजिट, बिकॉज कुछ ऐसे ट्रांसफर्स हुए हैं जो कि मुझे यार बहुत ज़्यादा एक्साइट किए हैं यार. सबसे पहले सबसे लीस्ट फेवरेट ट्रांसफर रूमर के बारे में आपसे बात कर ही लेता हूँ. मतलब ट्रांसफर रूमर क्या है यार, ये बेसिकली एक रिन्यूअल की बात हो रही थी. जावी से पूछा गया सर्जी रोबर्टो के बारे में, तो भाईजान हमारे कहते हैं कि सर्जी रोबर्टो को ना समझाने की जरूरत नहीं होती है. बंदा ऑलरेडी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है एट बार्सिलोना, एंड उसको बार्सिलोना के बारे में मोस्टली सब पता है. उसको एक्चुअली आइडिया होता है कि व्हाट आई एम गोना टेल हिम. तो ही इज द अल्टीमेट, आप कह सकते हो, एक प्रोफेशनल प्लेयर है. तो इसी वजह से ही वांट्स सर्जी रोबर्टो टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सर्जी रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट 24 में खत्म हो रहा है. तो अब आप मुझे बताओ कि आप इस वर्सेटाइल प्लेयर को दोबारा आगे आने वाले सीजन में बार्सा पे देखना चाहते हो कि नहीं. बट जावी डेफिनेटली वांट्स हिज कैप्टन टू रिन्यू. जो अगली न्यूज़ है वो है बहुत ही टेरिफिक न्यूज़, एंड दिस न्यूज़ कॉट मी बाय सरप्राइज. मैनचेस्टर लिंक्ड टीमो वर्नर से, बट इन्होंने भाई स्टेप इन नहीं किया, साइन नहीं किया, थैंकफुली या व्हाटएवर, बट स्पर्स ने टीमो वर्नर को साइन कर लिया. अब कई लोग ना मजाक बना रहे हैं, दे आर एक्चुअली सेइंग इट कि भाई दिस इज द मोस्ट स्पर्जी मूव ऑफ ऑल टाइम. मतलब टीमो वर्नर वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि भाई बहुत ज़्यादा गोल मिस करते हैं, ऑफ साइड्स होते हैं, सिटर्स मिस करते हैं, बट एक रियल जो फुटबॉल फैन है जिसने टीमो वर्नर का गेम समझा, उसको पता चलता है कि टीमो वर्नर स्पर्स को कैसे हेल्प कर सकता है, स्पेशली इन दी आंज पोस्टेकोग्लू सिस्टम. और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप स्पर्स के अटैकिंग प्रोवेस को देखें ना, तो उनके पास ब्रेनन जॉनसन है, कुलुसेव्स्की, रिचार्लिसन है, ब्रान गिल, अलेहो विलेज है. वेल अभी इस पॉइंट टाइम पे सॉन ह्यूनमिन क्योंकि एएफसी एशियन कप के लिए जाएंगे, मनोर सोलोमन भी इनके जो प्लेयर है वो भी करेंटली इंजर्ड है, सर्ज रेगुलॉन लोन से वापस आ चुके हैं, तो एक और अटैकिंग थ्रेड इनके पास मिल जाएगा इनको लेफ्ट विंग पोजीशन पे. बट भाई साहब दिस वुड बी अ गेम चेंजर. टीमो वर्नर ऑब्वियसली इसका सीजन लाइप्जिग पे हैजंट गॉन गुड. भाई 8 ही मैचेस खेला, इंजर्ड था, 2 ही गोल मारा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बंदे को प्रीमियर लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है चेल्सी के साथ यार. और ये डील पता है क्या, मुझे
It gives me a feeling कि it could be a very good time for Timo Werner, जो कि अभी 27 years old हो चुका है भाई. बंदे को legit पीक पे आना चाहिए and he is not at the peak level. तो कहीं ना कहीं this could be the move, और ये बेसिकली एक लोन मूव है और ये ऑप्शन रखा है इन्होंने टू परमानेंटली परचेज दिस गाय. देखो बाय क्लॉज मैंडेटरी नहीं है, ओनली ऑप्शनल 15 to 20 million euros, और ये बहुत अच्छी डील हो सकती है. एवरीथिंग गोज राइट. रिचार्लिसन का फॉर्म आप पता नहीं बैंक नहीं कर सकते ना भाई कब तक वो बंदा अच्छा खेलेगा. सो टीमो वर्नर, ही इज नॉट अ नेचुरल स्ट्राइकर, बट एज अ लेफ्ट साइडेड विंगर या इंटीरियर आई थिंक इट वुड बी अ गुड साइनिंग यार. और साथ ही साथ यहाँ पे स्पर्स साइन कर रही है, सबको पता है, जिनोवा का डिफेंडर रादू ड्रागुसिन. अब बट यहाँ पे कैच ये है कि हरामखोर नापोली जंप इन कर गई है और डी लॉरेंटेस बहुत परसुएसिव हो सकता है यार. वो जिनोवा से डील कर रहा है कि भाई 20 million euros मैं तुम्हें दूंगा प्लस ऑस्टिगार्ड तुम ले जाओ यार. तो मतलब 30 million वैल्यू जो मांग रही है जिनोवा, जो कि ड्रागुसिन के लिए शायद ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है. I think this would beat that. तो यही हमें भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के देखना है कि जिनोवा से ये प्लेयर ड्रागुसिन, हु इज अ ग्रेट प्लेयर, मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे, और पोस्टेकोग्लू के अंडर वो 21-year-old प्लेयर ना भाई वो बुंड फाड़ेगा. तो आई रियली वांट हिम टू कम टू प्रीमियर लीग बिकॉज वी विल गेट टू सी हिम डे इन एंड डे आउट. एंड भाई क्योंकि उनको चाहिए डिफेंडर. आई डोंट थिंक सो कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द डिफेंडर्स दैट दे हैव, क्योंकि एरिक डायर का मूव बायर्न म्यूनिच पे होने वाला है, जैसे कि आज पोस्टेकोग्लू ने ऑलरेडी कह दिया है, ही वुड नॉट मिस हिम. सो ड्रागुसिन का आना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. बट टीमो वर्नर से ज्यादा शॉकिंग न्यूज पता है मुझे क्या लगी? हनीबाल मेजबरी इज सेट टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन लोन, आइदर परमानेंटली और विद अ बायबैक क्लॉज और विद अ ऑप्शनल परचेज क्लॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट. एंड सेविया ज्वाइन करने वाला है बंदा. मतलब हनीबाल मेजबरी का जो मन है वो है सेविया ज्वाइन करना, बट एवर्टन स्टेप इन कर रही है. अब होपफुली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक डिसीजन आ जाएगा कि बंदा कहां जा रहा है, बट उसकी चॉइस सेविया है. बट यार पता है मैं सरप्राइज्ड हूं कि एक अच्छा स्टार, एक अच्छा प्लेयर जिसको आप रेगुलरली खिलाते हो अपने टीम में, ऑफन आप देखोगे मेजबरी स्टेप इन करते हैं मैनचेस्टर के लिए, वो खेलता है रेगुलरली. आप उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हो यार. इट्स नॉट इवन अ लोन मूव, दे आर इवन ओपन टू परमानेंटली सेलिंग हिम विद अ बायबैक क्लॉज. देखो बायबैक क्लॉज लगाना गलत बात नहीं होती, बट इट फील्स लाइक कि यूनाइटेड इज नॉट बैंकिंग ऑन दिस गाय एंड हु इज अ वेरी गुड पोटेंशियल प्लेयर. अब इसकी डील मार्सेल से ऑलमोस्ट डन हो गई थी, बट देन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट नहीं हुआ एंड इन स्टेप्ड इन सेविया, और उसके बाद इन स्टेप्ड इन एवर्टन. आप कहां चाहते हो कि हनीबाल मेजबरी जाए? वुड इट बी बेटर फॉर मेजबरी टू स्टे इन द प्रीमियर लीग एट एवर्टन शॉन डाइश के अंदर, या फिर ही शुड गो टू सेविया? और भाई सेविया की बात आई गई है तो आई हैव टू टेल यू कि अंडर द न्यू मैनेजमेंट ऑफ कीके सैंचेज फ्लोरेस, उन्होंने भाई अभी काफी सारी साइनिंग्स करना स्टार्ट कर दिया है. सबसे पहले उन्होंने एक लोन पे प्लेयर को साइन किया है, इंटर मिलान का ये मिडफील्डर है सीडीएम, क्योंकि सीडीएम की उनको बहुत ज्यादा नीड है. फर्नांडो और फिर गुडेल को अभी इंजरी हो चुकी है, इवान राकिटिच ओल्ड हो रहे हैं यहाँ पे, तो दे नीड दैट ग्रेट इन दैट मिडफील्ड. सो लूसियन अगूमे एक प्लेयर है जो कि अगर जो लोग फीफा खेलते हैं या फुटबॉल मैनेजर खेलते हैं उनको इस बंदे के बारे में खासकर पता होगा. भाई ये बंदा डायमंड है, तो ये अभी लोन पे है, बट इसके ऊपर एक बाय का ऑप्शन भी लगा हुआ है. सो दिस इज वन गाय दैट दे हैव साइंड. इसके अलावा ये साइन करने वाले हैं डेविड दात्रो फोफाना को, जो कि करेंटली यूनियन बर्लिन पे लोन पे है फ्रॉम चेल्सी. अब क्योंकि बंदे को मिनट्स नहीं मिल रहे हैं तो चेल्सी चाहती है कि उनका जो भी लोनी है उनको मिनट्स मिले, तो दे विल रिकॉल हिम बैक एंड देन लोन हिम अगेन. तो मोस्ट प्रोबेबली सेविया का जो टारगेट है ना वो दात्रो फोफाना है, एंड मेरे ओपिनियन में इट वुड बी वेरी गुड. राफा मिर है एंड नेसीरे उनके पास हैं, बट दे विल बी लीविंग, मुझे ऐसा फील होता है. और अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं जिसमें कि एन-नेसीरी विल बी लीविंग, तो वहाँ पे आई थिंक दात्रो फोफाना फॉर चेल्सी एज वेल, फॉर सेविया एज वेल, ये भाई बहुत अच्छी डील होगी. अभी हमने देखा कि आंद्रे सैंटोस को उन्होंने नॉटिंघम से भी रिकॉल किया था बिकॉज उसको मौका नहीं बंदे को खेलने का मिल रहा है. और आई थिंक ये 3-4 प्लेयर्स सेविया अगर मिड सीजन साइन कर ले भाई, सीजन बदल जाएगा भाई इनका. एक और प्लेयर है जो कि अयाक्स का मिडफील्डर है, ये बंदा स्तानिस इदुम्बो. देखो मैं इस बंदे के बारे में जानता नहीं, बट व्हाट आई हैव रेड एंड हर्ड अबाउट दिस गाइस कि ये बंदा भाई क्लासी मिडफील्डर है. सो आई एम काइंड ऑफ शॉक्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या बंदे को मौका नहीं मिला अयाक्स पे खेलने का, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे अयाक्स फैंस कि भाई अयाक्स ने गलत किया, इसको मौका नहीं मिला, और कुछ लोग कह रहे थे भाई इस बंदे को वेट करना चाहिए था, भाई इसका टाइम आता, क्योंकि जस्ट 18-year-old मिडफील्डर है ये. तो आई थिंक यहाँ पे ये जो एक बेल्जियन ये जो प्लेयर है स्टानिस, ही वुड बी जॉइनिंग सेविया एज वेल. एंड भाई साहब सेविया मूव्स कर रही है भाई. बट अभी हम बुंडेसलीगा पे जाते हैं थोड़ा सा. जेडन सांचो टू डॉर्टमुंड ऑलमोस्ट होने वाला है, बस भाई थोड़ी सी डिटेल्स बची हुई हैं. 4 million euros की एक लोन फी है जो कि डॉर्टमुंड पे करेगी. वॉच आउट फॉर द स्पेस ऑफ डैनियल मैलन. उसके साथ देखो क्या होता है. अब यहाँ पे कैच है, ये जो पूरी डील है ना स्पोर्टिंग वाली, ये जो प्लेयर सेल एंड परचेज वाली है, ये पूरा इनियोस हैंडल कर रहा है. तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि भाई ग्लेजर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, एंड आई होप कि भाई एरिक टेन हाग इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो. अब यहाँ पे द सीन इज कि भाई जेडन सांचो के लोन में ना कोई बाय क्लॉज ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है. इट्स बिकॉज क्योंकि सांचो पिछले 6 महीने से फुटबॉल खेले नहीं है, उनकी मार्केट वैल्यू काफी कम है. तो इनियोस ने क्या किया ना कि भाई सांचो को पहले वो इनिशियल लोन पे भेजेंगे, एंड देन सीजन खत्म होने के बाद दे विल रीवैल्यूएट
इवैल्यूएट कि भाई समर में बंदा कैसा खेला, क्योंकि हो सकता है ही वुड प्ले गुड एंड उसके थोड़े से स्टॉक्स भाई रेज हो जाए एंड देन दे विल फाइनली लुक टू सेल हिम. सो आई थिंक दिस इज अ गुड डील, गुड ट्राई बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इट वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग बाय बोरुसिया डॉर्टमुंड एज वेल. और बाय एरिक डायर टू बायर्न म्यूनिच, मतलब टुकल वांट्स एरिक डायर. भाई साहब क्या कर रहा है भाई टुकल. और भाई बायर्न यहाँ पे 3 ऑप्शन रख चुकी है डिफेंडर्स के, उनमें से एक है एरिक डायर और ट्रेवर चालोबा भी था, थर्ड वाला पता नहीं भाई कौन है, सरप्राइज है. बट क्या लगता है कि भाई बायर्न फैंस आप ही बताएं मुझे, मतलब एरिक डायर एट बायर्न वुड ही बी सूटेबल इन टर्म्स ऑफ द प्ले, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग. टॉप नॉच प्लेयर तो है, वर्सेटाइल है और भाई एक्सपीरियंस तो है ही है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ही इज गोइंग टू बी अ वेरी क्वालिटी प्लेयर, क्योंकि काफी टाइम से बंदा खेला नहीं है फुटबॉल. बढ़िया, इट लुक्स लाइक अ वेरी सरप्राइज साइनिंग दैट कुड हैपन. जस्ट एक लोन मूवी होगा अभी फॉर नाउ. बट भाई 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 एक जो बेस्ट साइनिंग मुझे लगी ना, जिसने मेरे दिमाग एकदम से फोड़ दिया है, दैट इज ब्राइटन. ब्राइटन ने स्पॉट ऑन अगेन एक बेहतरीन साइनिंग की है एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑफ वेलेंटिन बार्को. वो जो लेफ्ट बैक है, लेफ्ट विंगर है, लेफ्ट मिडफील्डर है ये बंदा, ऑफ बोका जूनियर, 19 ईयर्स ऑफ एज. काफी सारी टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल वर फाइटिंग फॉर हिज सिग्नेचर एंड एज थिंग्स स्टैंड्स बंदे का रिलीज क्लॉज मीट कर सकती है ब्राइटन. एंड भाई ये एक रेवलेशन ऑफ द साइनिंग होगी फॉर ब्राइटन. मतलब द सीगल्स हैव डन इट अगेन. टाइम एट टाइम हमने देखा है भाई ब्राइटन को बेहतरीन साइनिंग्स करते हुए. अभी करेंटली अगर आप देखो कि जॉ पेड्रो इज द क्लब साइनिंग. डिजर्बी ने बोला भाई मुझे पता नहीं प्लेयर कौन था जब मैं क्लब पे आया, until unless I saw him and I met him. एंड जॉ पेड्रो करेंटली आप देखो आग लगा रहा है भाई वो प्रीमियर लीग में एंड बाकी टूर्नामेंट्स में जिसमें ब्राइटन खेल रही है. स्काउटिंग टॉप नॉच है भाई ब्राइटन की. अभी मैंने ब्राइटन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो कवर किया, तो आप अगर जानना चाहते हो उनके स्काउटिंग मैकेनिज्म के बारे में तो ये वीडियो चेकआउट जरूर से करना. बट भाई साहब दिस इज एक स्टेटमेंट साइनिंग है, मतलब कंपीटिंग एट द बेस्ट लेवल्स अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द टीम्स, क्योंकि वेलेंटिन बार्को के लिए काफी सारी टीम्स थी जो कि लगी हुई थी उसके सिग्नेचर के लिए. एंड यहाँ पे अपलॉड करना पड़ेगा वेलेंटिन बार्को के एजेंट्स को कि भाई उन्होंने बहुत प्रॉपर मूव चूज किया है, बिकॉज ब्राइटन प्रूवन है. आई थिंक पिछले ट्रांसफर्स अगर तुम उनके उठा लो, काइसेडो ले लो, तुम मैकलिस्टर ले लो, दे हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ टॉप प्लेयर्स फॉर ह्यूज वैल्यूज एंड वो भाई टॉप क्वालिटी प्लेयर्स बन के गए हैं ब्राइटन पे. एंड अंडर अ ग्रेट मैनेजर लाइक रॉबर्टो डी ज़र्बी, आई थिंक दिस साइनिंग ऑफ वेलेंटिन बार्को इज गोइंग टू बी डिफरेंशियल. एक फ्यूचर, एक जनरेशनल साइनिंग कर रखी है यहाँ पे ब्राइटन में, तुमको बता रहा हूँ भाई. और हम जनरेशनल साइनिंग्स की बात कर ही रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट मार्कोस लियोनार्डो. अब ये बंदा है सैंटोस का स्ट्राइकर, ब्राजीलियन, एंड ही विल बी जॉइनिंग बेनिफिका. वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग अगेन बेनिफिका ने किया भाई. रूई कोस्टा को हार्ट्स ऑफ यार, 2021 में प्रेसिडेंट बने हैं ये क्लब के बेनिफिका के, एंड उसके बाद से इन्होंने टॉप सेल पर टॉप सेल किया है. और टॉप सेल का इन्होंने रिक्रूटमेंट जो किया है बहुत ही सब्सटैंशियल वैल्यू में रिक्रूटमेंट किया है. ना पर्टिकुलरली शुरू आगे आने वाले 2-3 सालों में जब ये बंदे जो इनके रिक्रूटमेंट हुए हैं जब ये सेल होंगे ना यार, तो ये फिर से फटेंगे. अभी ये जो बंदा है मार्कोस लियोनार्डो, ये स्ट्राइकर है, सैंटोस के लिए काफी टॉप प्लेयर है. शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मैं भी सुना नहीं था इस बंदे को, बट व्हेन आई सॉ हिम मैन, भाई दिमाग फट गया भाई देख के. ये बंदा टॉप प्लेयर है यार. और एक स्टेटमेंट साइनिंग अगेन फॉर बेनिफिका हो चुकी है और इस बंदे का रिलीज क्लॉज उन्होंने अभी सेट कर दिया भाई. तुम छुओ मत बंदे को, 100 मिलियन यूरोस दोगे ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिस गाय इज गोइंग टू बी अनदर साइनिंग फॉर देम. हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में बेनिफिका ने बहुत अच्छी डील्स की थी. उन्होंने साइन किया था एंजो को रिवर प्लेट से फॉर 44 मिलियन यूरोस और उसको उन्होंने चेल्सी को बेचा फॉर 120 मिलियन यूरोस. फिर उन्होंने डार्विन नूनेस को अल्मीरिया से साइन किया था फॉर 34 मिलियन यूरोस एंड उन्होंने उनको भाई चिपका दिया लिवरपूल को फॉर 85 मिलियन यूरोस. इसके बाद इनसे पहले गोंजालो रमास जो कि इनके ऑलरेडी अकेडमी प्लेयर हैं, उनको उन्होंने 65 मिलियन यूरोस में पीएसजी को चिपका दिया. मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट छापा भाई बेनिफिका में. और इससे पहले भाई डील्स आपको पता है भाई, रूबेन दियास हुई है सिटी पे. उसके बाद से हमने जॉ फिलिक्स को देखा 120 मिलियन यूरोस में एथलेटिको मैड्रिड गए. और भाई जो इन्होंने एंजो फर्नांडिस का जो बैकअप साइन किया है ना, रिप्लेसमेंट, ऑर्कुन खोकचू, आई कांट रियली बिगिन टू टेल यू दिस गाय इज द नेक्स्ट बिग थिंग एट बेनिफिका. और अभी इसको इन्होंने 25 मिलियन यूरोस में साइन किया. तुम देखना बंदा मोर देन 70 मिलियन यूरोस में सेल होगा. टॉप नॉच टॉप क्वालिटी प्लेयर है यार ये बंदा. एंड भाई अगेन यहाँ पे रूई कोस्टा को और उनके पूरे स्काउटिंग सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम को हैट्स ऑफ करना होगा भाई. बेनिफिका टॉप क्लब. बट जो नेक्स्ट न्यूज है वो थोड़ी सी डिसहार्टनिंग है यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस के लिए. न्यूज कल आई कि वास्केस को फिर से इंजरी हो चुकी है और वो बंदा 2 से 3 हफ्ते तक फिर से इंजर्ड रहेगा. आई डू नॉट नो कि भाई रियल मैड्रिड कोई साइनिंग क्यों नहीं कर रही है. नाउ दैट कार्लो एंचेलोटी इज अग्रीइंग टू स्टे अनदर सीजन, तो भाई यार कार्लो कुछ आस्क करे यार. मतलब आई नो कि भाई यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद योर प्लेयर्स एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तुम अपने प्लेयर्स में ट्रस्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, वो खेलेंगे और यू विल गो ऑन टू विन द टाइटल्स भाई. तू बहुत सब जीतेगा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू नीड द प्लेयर्स.
अभी वास्केस इंजरी हो गई, यू गॉट ओनली लेफ्ट विद कार्वाहाल। यहाँ पे मैं क्यों अचानक से वास्केस के बारे में बात करने लग गया हूँ, बिकॉज गाइस फ्रिम्पोंग है जो कि बायर लेवरकुसन का राइट बैक है एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है, ठीक है। बट द थिंग इज कि इस समर में उस बंदे का रिलीज क्लॉज 40 मिलियन यूरोज हो जाएगा। तो अगर रियल मैड्रिड वेट कर रही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई एम पर्टिकुलरली श्योर they are not going to sign a right back now, but in the summer transfer window ये बंदा जा रहा है रियल मैड्रिड। I'm particularly sure Real Madrid should go for Frimpong. He's a top quality full back, एक अच्छा अटैकिंग फुल बैक है, कार्वाहाल के गेम को कॉम्प्लीमेंट करेगा, डिफेंसिवली भी ही इज ऑल्सो वेरी सॉलिड। बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन उनको मिल सकता है फ्रॉम लिवरपूल, फ्रॉम बायर्न, फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। बट देन अगेन ऑल ऑफ दीज टीम्स competing against Real Madrid for a signature of a guy, भाई there has to be only one winner. बट एक और जो लास्ट साइनिंग है, अगेन मैं तुमको जैसे कि बता रखा हूँ भाई, ये जो यहाँ पे सिग्नेचर्स हो रहे हैं ना प्लेयर्स के, जो ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मूव कर रहे हैं ना टॉप टीम्स में यार, आई एम पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दीज गाइज, बिकॉज भाई रेगुलरली इनको देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि यार देखो ऑनेस्टली सेइंग, ये छोटी टीम में खेलते ना हम रेगुलरली इतना देख नहीं पाते हैं। बट लेट्स से अ प्लेयर लाइक लाजार सामार्डिच, अब ये जो सर्बियन प्लेयर है, बॉर्न इन जर्मनी, 21 ईयर ओल्ड मिडफील्डर ऑफ उदनेसे, ही इज गोइंग टू जॉइन नापोली। अब भाई डी लॉरेंटेस ने कहा यार क्योंकि नापोली खराब खेल रही है, आई वुड टेक दैट ब्लेम। वो ब्लेम उन्होंने ले लिया बिकॉज उन्होंने कोई साइनिंग नहीं दी थी उनके मैनेजर को। उन्होंने कहा भाई प्रीवियस मैनेजर स्पेलिटी की भी गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। तो ही इज रेक्टिफाइंग हिज मिस्टेक्स बाय साइनिंग प्लेयर्स। अभी उन्होंने साइन किया है पास्कल मजोची, ये है सालेर्निताना के राइट बैक जो कि 28 ईयर ओल्ड है एंड उन्होंने अपने टीम में उनको ला लिया अभी। इसके बाद नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है नापोली टू इंटर, और ये फ्री डील होगी ज़ेलेंस्की की। अब मैं बता नहीं सकता आपको ज़ेलेंस्की कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं नापोली के लिए, सबको पता ऑलरेडी होगा। और इन्हीं का रिप्लेसमेंट होने वाले हैं यहाँ पे उदनेसे के प्लेयर 21 ईयर ओल्ड लाजार सामार्डिच। और भाई साहब इस बंदे को मैंने खेलते देखा ना यार, मेरे मैजिक है बंदा यार, जो उसके टचेस है ना, जो टेक्निकल क्वालिटी है ना, मुझे ऐसा फील होता है ज़ेलेंस्की से भी ज़्यादा बेटर ये बंदा फिट होगा। प्योर अटैकिंग क्लास, और सामने अगर विक्टर ओसिमेन है, क्वारात्स्केलिया है, ओ भाई साहब मजा आ जाएगा। और लास्ट टाइम व्हेन उदनेसे हैड सच अ टैलेंट, हिज नेम वाज अलेक्सिस सैंचेज एंड ही वेंट टू बार्सिलोना, द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो कम ऑन मैन, दिस इज द लास्ट ट्रांसफर रूमर फॉर यू गाइज, but all done now. Thank you so much for watching the video. Do let me know what your thoughts are in the comment section down below, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon. तब तक के लिए take care and peace out.